मैं उनका खून हूँ, वो मेरे पिता हैं। ऐसे में जब आज वो इस हालत में है, कतई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं आकर उनका हालचाल ना जानूं। मुझे कल सुबह उनकी सेहत खराब हुई। देखिए, राजनीतिक मतभेद एक तरफ, उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा नहीं कहा, मेरे पिता हैं। ऐसे में ऐसे हालात में मैं उनसे मिलने ना जाऊं, दिल कभी इस बात की गवाही नहीं देता। जाने से पहले चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के गले लगाकर रोने लगे। जी हां, चिराग पासवान ने कहा कि मैं उनका खून हूं, वह मेरे पिता है और वो जिस भी हालात में है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं आकर उनका हाल चाल ना जानूं। आज उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने आया हूं। मेरी मां ने भी उनको अपना आशीर्वाद भेजा है। चिराग पासवान ने कहा कि वह उनके बेटे के समान है और कुछ नहीं होगा, वह जल्द स्वस्थ होकर घर आएंगे और यह रिश्ता मैं जरूर बना कर रखूंगा। यह बात चिराग पासवान ने कही जब अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलने पटना के कंकड़बाग के साई अस्पताल में पहुंचे थे, जहां आईसीयू में भर्ती थे। चिराग ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के गले लगा लिए और जब अस्पताल में पहुंचे, भावुक होकर वहीं पर रोने लगे और कहने लगे, मुझे जाना है, कल से 3 दिन का पार्लियामेंट सेशन है, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। तो दिल्ली से अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलने चिराग पासवान पटना पहुंचे थे, जहां अपने चाचा को देख भावुक हो गए और गले लगाकर रोने लगे। चिराग पासवान दोबारा पहुंचे और फिर बीमार चाचा पशुपति कुमार पारस को देखने अस्पताल पहुंचे और देखते ही गले लगाकर रोने लगे, भावुक हो गए। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, अपना ख्याल रखिएगा, डॉक्टर से कहा कि इनको जल्द ठीक कीजिए। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी से मुलाकात की और उस दौरान आपको बताते चले कि उन्होंने एनडीए विधायक दल की नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी को बधाई दी है और शुभकामनाएं भी दी है। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही अपनी बड़ी बहन श्रीमती आशा दीदी से भी मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। आपको बताते चले कि लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी विरासत को लेकर बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस में विवाद हो गया था इन दोनों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल वाली केंद्र सरकार में रामविलास के बाद पशुपति पारस लोजपा कोटे से मंत्री बन गए थे। उन्होंने पार्टी के 5 सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया था और चिराग अलग थलग पर गए थे। फिर क्या था, फिर चिराग ने एनडीए से नाता तोड़ दिया था। जी हां, पिछले बार की बात कर रहे हैं। चाचा भतीजा में विवाद के बाद लोजपा में टूट हुई और 2 अलग अलग दल बनकर उभरे। चिराग पासवान के गुट वाली लोजपा रामविलास और पशुपति पारस के गुट वाली रालोजपा बन गई पार्टी। पारस 2024 तक केंद्र में मंत्री रहे, फिर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चिराग की एनडीए में वापसी हो गई। जी हां, वापसी होने के बाद तो पारस को साइडलाइन कर दिया गया। पारस ने केंद्रीय मंत्री का पद भी उस वक्त छोड़ दिया था। बता दें आपको कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस ने एनडीए से नाता तोड़ दिया। रालोजपा अकेले चुनाव मैदान में उतरी लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, पिछले राजनीतिक हलचल में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच क्या कुछ हुआ था। लेकिन देखिए, जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस साई अस्पताल में, कंकड़बाग के साई अस्पताल में भर्ती थे, चिराग पासवान उनके पास गए, भावुक होकर रोने लगे और कहें कि आप जल्द ठीक हो जाइए और मुझे दिल्ली जाना है, मेरा 3 दिन का पार्लियामेंट सेशन है, तो मुझे दिल्ली जाना जरूरी होगा। तो देखिए किस तरीके से वो आते हैं, अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलते हैं, भावुक होते हैं और ऐसा कयास लगा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में और कई दिनों में दोनों एक हो जाएंगे और दोनों पार्टी भी एक साथ जुड़ जाएगी और बन जाएगी। दोनों पार्टी यानी कि दोनों पार्टी एक साथ हो जाएगी और यह रिश्ता खून का रिश्ता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं था आपके साथ अनीस राज।